नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम देवरिया की खास खबर पलक के साथ। जिले में वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा लगभग 32,000 कॉपी बच गई थी, जिसमें हाई स्कूल और इंटर की A-B दोनों कॉपी शामिल है। बोर्ड में नकल रोकने के लिए इस बार कॉपियों को बदल दिया गया है। इस वर्ष 2024 की परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित हो गई है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी होने के विभाग ने नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हाई स्कूल और इंटर की कॉपियों में बदलने का निर्णय लिया गया है। बरहा क्षेत्र के मोहरा बैरिया घाट स्थित राप्ती नदी तट पर PMW की ओर पीला पुल लगाया गया है, जिस पर करीब एक सप्ताह पहले आगमन शुरू करा गया, लेकिन शुक्रवार को एक पाटून में सुराग हो गया। इससे पूरे दिन आवागमन प्रभावित रहा। विभाग की ओर से मरम्मत कराकर देर शाम तक आवागमन सुचारू कराया जा सका। जेई पंकज शाह ने बताया कि तकनीकी खामियों को दुरुस्त कराकर आवागमन सुलभ करा दिया गया है। शनिवार को 1 घंटे के लिए रास्ता बंद किया जाएगा। रुद्रपुर में हृदय गति रुकने से एक सेना में लाश नायक शिमला में मौत हो गई। लाश नायक का शव उनके प्रत्येक घर के बुढ़िया बुजुर्ग पहुंचा, जो परिजनों की चीख पुकार से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। तहसील प्रशासन ने राजकीय सम्मान के साथ सेना को लाश नायक की विदाई दी। बढ़िया बुजुर्ग के गांव निवासी नागेंद्र चौहान 45 वर्ष की सेना लाश नायक पद पे कार्यरत थे। वर्तमान में उनकी तैनाती शिमला में थी। परिजनों के अनुसार बृहस्पति को उनके निधन की खबर आई। वह 2 जनवरी को अवकाश लेकर घर आने वाले थे, लेकिन BRS के संबंधी कोई कागज बनवाने के लिए वह दोबारा लौट रहे थे। सीने में दर्द होने के बाद उनका निधन हो गया। उनके छोटे भाई सेना के कार्यरत है। ये न्यूज सुनकर उनकी पत्नी सुरैना को रो रो कर बुरा हाल और बेटी साधना का राजविहार होने लगा। खुखुंदू में 2 दिन पूर्व प्रैक्टिकल परीक्षा देने घर से निकली छात्रा नहीं लौटी। देर शाम तक जब छात्रा न आने के परिजनों की खोजबीन में जुट गए। जब उसका कहीं पता नहीं चला तो पिता ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तहरीर मिलने पर देर रात को गांव में 2 आरोपी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर छात्रा की तलाश में जुट गई है। भाटपा रानी बनकटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलेमपुर मरेवा मार्ग में भटवा पांडे चौराहा के पास शुक्रवार को देर शाम आमने सामने हुई बाइक टक्कर में भाई बहन समेत 3 घायल हो गए। उधर से गुजर रहे एम्बुलेंस चालक पवन कुमार ने ग्रामीण की मदद के तीनों को PSC पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीनों घायलों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बरिया अपेक्षित हाथों के स्पेयरिंग से बढ़ रहे हादसों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए जिले में सभी माध्यमिक स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा स्कूल के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने और पकड़ने जाने पर नाबालिगों का लाइसेंस 18 नहीं बल्कि 25 वर्ष की उम्र पार करने पर ही बनेगा। शहर में दिन के कोहरे का प्रकोप रहा तो रात में बादल बरसे। ठंड और गलन बढ़ने से लोग बेहाल हो गए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शुक्रवार को पूरे दिन सूरज ने दर्शन नहीं हुए। भोर से दोपहर 12 बजे तक इलाके में कोहरे की चपेट में रहा। इसके बाद कोहरा में कुछ हल्का हुआ, लेकिन बादलों में चलते गलन बरकरार रही। शाम से पहले रिमझिम और रात में रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे तापमान और गिर गया। खुखुंदू तहसील क्षेत्र में पटरी बाजार में लगा ट्रांसफर 1 सप्ताह से जल गया। बाजार में बिजली नहीं आने से लोग है परेशान। बनकटा थाना क्षेत्र के सुंदरपार भटवलिया गांव के अज्ञात चोरों ने दरवाजे से बाइक को उड़ा ली। गांव सुंदरपार भटवलिया निवासी चंदन गुप्ता ने अपनी बाइक दरवाजे पे खड़ा किए थे। मौका पाकर रात में चोर बाइक लेकर फरार हो गए। जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में गुरुवार को जनपति एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपने वर्ग में प्रतिभाग किया। 14 वर्षीय आयु वर्ग के 600 मीटर दौड़ के प्रतियोगिता बालक वर्ग सचिन और बालिका वर्ग मधु विजयी हुई रही। ई रिक्शा टकराने से नाराज स्कॉर्पियो सवार युवकों ने चालकों की पिटाई कर दी। धारदार हथियारों से सिर पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार युवकों भाग गए और गोली के चलने की अफवाह फैला गई। इसको लेकर पुलिस स्टेशन परेशान रही। मेडिकल कॉलेज पहुंचे CEO कोतवाल ने घटना की जानकारी ली। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर देखकर उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। पूर्व दसम एवं दसोत्तर छात्रवृत्ति की प्रक्रियाओं को अपनाए जाने को लेकर टाउन हॉल ऑडिटोरियम में जनपद के सभी विद्यालयों को प्रधानाचार्य के साथ जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह के अध्यक्षता के जागरूकता कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान सभी
प्रधानाचार्यों को त्रुटि रहित छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया अपनाए जाने के विशेष रूप की अपेक्षा दी गई है। जिलाधिकारी सिंह ने कहा कि छात्रवृत्ति को आवेदन करने के समय कुछ प्रक्रिया को त्रुटियां हो जाती हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप कर्मियों को डाटा फीडिंग का कार्य पूरी व तत्परता से किए जाए। इस कार्य को 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण किया जाना है। इसके पूर्व 2 दिन के अंदर सभी विभागों को प्रारूप 1 से भरकर उपलब्ध कराना होगा। एक फॉर्म भरकर उसे उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों को डाटा स्पष्ट त्रुटिरहित होना चाहिए। कार्मिकों को पूरा विवरण यथा नाम, पद, श्रेणी, वेतनमान, कार्यकर्ता, विभाग, मूल्य, निवासी, विधानसभा, जनपद तथा मोबाइल नंबर को फीडिंग अनिवार्य रूप से करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के धनवर्ती सभागार के हेल्थ एवं वेलनेस के तैनात 32 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO और CMO डॉक्टर राजेश शाह ने अध्यक्षता के शुक्रवार को परीक्षण दिया गया। परीक्षण के दौरान परिवार नियोजन के मातृ शिशु स्वास्थ्य सहित कई अन्य बीमारियों के रोकथाम और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रतियोगिता सकुशल समापन एवं पुरस्कार विवरण सांसद श्री रमापति राम त्रिपाठी जी द्वारा किया गया। सांसद महोदय जी ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई और प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।